कि भीष्म पितामह ने कहा कि हे प्रभु, मेरा समय अब नजदीक आ गया है और मैं शरीर छोड़ने से पहले अपनी बुद्धि को आपको सौंपना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आपकी बुद्धि में ऐसा क्या है जो अपनी बुद्धि आप हमारे को सौंपना चाहते हैं, देना चाहते हैं? तब भीष्म पितामह ने कहा कि हमारी बुद्धि निश्चल है, कोई भेदभाव नहीं है और ऐसे निश्चल बुद्धि के लिए संसार में मैं देख रहा हूं कोई नहीं है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि को आपको ही समर्पित करता हूं, आप ही इसके योग्य हैं। भगवान ने स्वीकार किया। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पितामह मांगिए, क्या चाहते हैं? भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जब तक प्राण न त्याग दूं तब तक मेरे सामने खड़े रहिए। भगवान भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। भगवान सामने खड़े हो गए मुंह लटका करके। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा लटका हुआ मुंह नहीं देखना है। मुंह लटका कर खड़े हो गए तो कैसे देखना है? प्रसन्न हासा, कैसे? प्रसन्न चित्त, मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखिए। हाँ, अब ये ना कि खड़े होने की ड्यूटी लगा दिया तो मुंह लटका कर खड़े हो गए, ना ना, मुस्कुराते हुए खड़े हुए। भगवान मुस्कुराने लगे पर सोचने लगे कि बताइए, इच्छा मृत्यु के वरदानी है। अब न जाने कब इनकी इच्छा हुई होगी मरने के लिए। अब जब तक नहीं मरेंगे तब तक खड़े रहेंगे। इसीलिए भगवान का मुंह लटका हुआ था। प्रसन्नचित्त होकर के भगवान खड़े हुए। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि सौंप दिया। उसी समय उत्तरायण काल आ गया और जे ही उत्तरायण काल आ गया, उस उत्तरायण काल में भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया। सारा वातावरण शांत हो गया। थोड़ी देर बाद नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, भव्य स्वागत होने लगा। देवता आकाश में छा गए। हम सब संसार में जो आए हैं, हमारा घर ये नहीं है, हमारा ठिकाना तो कहीं और है। यह संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है।